Hello aspirants, welcome back to GK Insights. So today we are going to discuss about Sayyid dynasty, and in the previous video we had discuss about the this Tughlaq dynasty. Okay, then अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो रूलर्स और यहाँ पे इनका पीरियड मेंशन है। सबसे पहले जो है वो खिज़्र खान है जिन्होंने इस जो है वो डायनेस्टी की जो है वो नींव रखी। देन उनका टाइम पीरियड था 1414 टू 1421। मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड था वो था 1421 टू 1433। मोहम्मद शाह इज़ फ्रॉम 1434 टू 1445 एंड आलम शाह इज़ फ्रॉम 1445 टू 1451। सो ये क्रोनोलॉजी है। उसके बाद हम अगर खिज़्र खान की बात करते हैं तो जैसे ही तैमूर जो है वो इंडिया छोड़ के जाता है तो वो अपॉइंट करता है खिज़्र खान को एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, और उसके बाद वो अपना एक्सपीडिशन चलाता है और वो कैप्चर कर लेता है दिल्ली को और फाउंड करता है सैयद डायनेस्टी को। देन ही डाइड इन 1421 CE एंड बट ही डिड नॉट अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। वो सुल्तान की जो उपाधि है वो नहीं लेता और फाउंड सैयद डायनेस्टी को करता है, और उसकी जो डेथ है वो 1421 में हो जाती है। इसके बाद जो है वो मुबारक शाह है। मुबारक शाह जो है वो सन ऑफ खिज़्र खां है, जिसका टाइम पीरियड है 1421 टू 1433। उनके बारे में बहुत ज़्यादा कम जो है वो जानकारी हमें देखने को मिलती है। मोहम्मद शाह की बात करते हैं तो ये जो है वो इतना मतलब अच्छा रूलर नहीं साबित हुआ। ही वॉज एन इनकेपेबल रूलर, और ये अपने नोबल्स के ऊपर से, अपने ऑफिसर्स के ऊपर से अपना कंट्रोल जो है वो लूज़ कर देता है, और इसकी जो डेथ है वो 1443 में 1445 में 5 में हो जाती है। ठीक है। देन आलम शाह की बात करते तो ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है, इन सब में जो है वीकेस्ट अमंग ऑल है। इनकैपेबल रूलर है, और इसने ये रियलाइज़ किया था कि ये जो है वो रूल अच्छे से नहीं कर पा रहा है, और ये जो है वो वहाँ से रिटायर्ड होकर ये बडौर में चला जाता है। तो सैयद डायनेस्टी का कुछ इतना बड़ा मेंशन नहीं है, अचीवमेंट्स इतनी खास नहीं है। ये सिर्फ थोड़े सा टाइम पीरियड के लिए जो है वो दिल्ली सल्तनत का जो है वो रूल करती हैं। अब हम लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं। तो लोधी डायनेस्टी है जो वो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी है सल्तनत पीरियड की, और फर्स्ट ऐसी मतलब ऐसी डायनेस्टी है जो कि अफ़गान्स, ठीक है, अफ़गान्स ने हेड की थी। जैसे हमने तुर्क्स के बारे में पढ़ा है ना, हमने मंगोल्स के बारे में पढ़ा, तो अफ़गान्स से जो रिलेटेड है वो फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी। अब इन्होंने श्री हिंद वाला एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ था, रूल करते थे ये जब सैयद जो थे वो इंडिया में रूल करते थे। तो कंटेम्प्रेरी ये श्री हिंद वाला एरिया जो है वो रूल करते थे अफ़गान्स, जिनको कि लोधी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। अब जो इसका फाउंडर है वो है बहलोल लोधी, जिसका टाइम पीरियड है 1451 टू 1489, और ये फाउंडर माना जाता है लोधी डायनेस्टी का। इसके बाद इसने 1476 में क्या किया? डिफीट किया सुल्तान ऑफ जौनपुर को और एनेक्स किया उसको, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, जौनपुर को इसने क्या किया था? सुल्तान ऑफ जौनपुर को इसने डिफीट किया और उसको एनेक्स किया। देन कल्पी और ढोलपुर जो है वो इसने अपने अंडर किए, ठीक है, दिल्ली के अंडर किए इसने, और ही एनेक्स द शरकई डायनेस्टी। शरकई डायनेस्टी को भी इसने एनेक्स किया, और बहलोल कॉपर कॉइन्स जो हैं इसने चलाए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कॉपर कॉइन्स जो है वो बहलोल वाले जो हैं वो बहलोल लोधी ने चलाए थे। इसकी जो डेथ है वो 1489 में होती है, और सक्सीड करता है इसको इसका बेटा सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी जो है वो टाइम पीरियड है 1489 टू 1517, और ये ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 रूलर्स हैं। मतलब अगर हम तीनों की बात करते हैं तो सिकंदर लोधी जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा एक रूलर माना गया है। देन रियल नेम क्या था इसका? निज़ाम खान था, और इसने अपने मतलब अंडर जो है कंट्रोल में पूरे के पूरे बिहार को लाया था। ठीक है, बिहार को इसने कैप्चर किया था, और बहुत सारे राजपूत चीफ्स को भी इसने डिफीट किया था। एक्सटेंड किया अपना किंगडम पंजाब से लेके बिहार तक, और एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ये उभरा। इसने रोड्स बनवाए थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और बहुत सारे डेवलपमेंट के
जो है वो काम किए। इंट्रोड्यूस किया था गज़े कंधारी। गज़े कंधारी जो है वो एक न्यू मेजरमेंट यार्डस्टिक थी जो कि ऑडिटिंग के मतलब ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स में जो है वो काम आती थी। ठीक है, तो 1 गाजी सिकंदराई जो थी वो 30 इंच माना गया है ना, यहाँ पे गाजी सिकंदर है ना, सिकंदराई है ये। देन ही फाउंडेड आगरा इन 1504 CE और इसने पर्शियन वर्सेस लिखे हैं बहुत सारे। जैसे ये पोइट था ना, तो पोइट इसकी जो कविताओं में बहुत ज़्यादा रुचि थी तो इसने वर्स लिखे, तो वो उसका जो पेन नेम था वो था गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी जो था वो इसका पेन नेम था। इसने पर्शियन लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इब्राहिम लोदी है। अब इब्राहिम लोदी जो है वो इसका टाइम पीरियड है 1517 टू 1526। ये सिकंदर लोदी के सबसे बड़े बेटे थे। ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट और रिप्रेसिव नेचर के रूलर थे। अब दौलत खान लोदी जो था वो गवर्नर था पंजाब का। ठीक है, तो इसके गुस्से की वजह से ना इसने दौलत खान लोदी को जो है वो ह्यूमिलेट किया पूरी सभा के सामने और उसकी बेइज्जती की थी। और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए दौलत खान लोदी ने इनवाइट किया बाबर को ताकि वो इंडिया को इन्वेड करे और मतलब बदला लेने के लिए जो है वो बाबर को बुलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होती है वो 1526 CE में होती है, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। तो बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है और अफ़गान किंगडम का जो रूल चला है वो 75 ईयर्स ही चला है। और फिर उसके बाद जो है बैटल ऑफ पानीपत में जो है वो इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहाँ से आगे हम मुग़ल सल्तनत की जो है वो नींव पड़ती हुई देखेंगे, उसका कैसे सिनेरियो चेंज होता है, कैसे दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरी की पूरी जो है वो चेंज हो जाती है, किस तरीके से आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो है वो हम एक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो बर्थ हुआ था वो बैटल फील्ड ऑफ तराइन में हुआ था। ठीक है, 1192 में जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया। और एंड कहाँ होता है, थोड़ी ही दूर बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, दोनों ही जो है वो हरियाणा से रिलेटेड प्लेसेस हैं। तो बैटल ऑफ पानीपत में जो 1526 में इसका जो है वो अंत हो जाता है और इसके आगे मुग़ल सल्तनत की जो है वो नींव रखी जाती है बाबर के द्वारा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।